हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी इमैक्युलेट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं माइकल मोहन। इमैक्युलेट का मतलब होता है निर्मल, एकदम साफ सुथरा। मूवी के अंदर लीड रोल में आप देखोगे सिडनी स्वीनी और एल्वारो मोर्ते को, यानी मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर को। फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इटली के एक कॉन्वेंट में। हम देखते हैं सिस्टर मैरी को, जो अपने रूम में लगी मदर मैरी की फोटो के सामने प्रे कर रही थी। फोटो के पीछे उसने कुछ लिखा, फिर उसे फोटो से कवर करके अपना बैग उठाकर वो पहुंची कॉन्वेंट की हेड मदर सुपीरियर के रूम में। वहां से चुपचाप उसने चाबियां उठाई और फिर वो सीधा भागी बाहर की तरफ। उसे बस मेन गेट खोलकर निकलना था, लेकिन इसी में देर हो गई। इतने में रेड मास्क पहने चार अजीब से लोग पीछे से आ गए। किसी तरह गेट उसने पार कर लिया और अब बस वो फ्री हो ही गई थी कि तभी उन चारों में से एक ने उसका पैर पकड़ लिया और पकड़ते ही गेट में फंसाकर तोड़ भी दिया। पैर पकड़ना और तोड़ना दो अलग लेवल दर्शाता है। तोड़ते हुए दिखाया ये बताने के लिए कि ये लोग जरा भी रहम नहीं करते, बहुत ज्यादा क्रूल है। होश आने पर मैरी ने खुद को बंद पाया एक कॉफिन में। उसे जिंदा ही दफना दिया गया। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे तड़प तड़प कर मारी गई। अब आप समझ गए होंगे कि पैर तोड़ना सिर्फ क्रूरटी थी। आपको लगा होगा कि मैरी दोबारा भाग ना पाए इसलिए तोड़ा, लेकिन दोबारा भागने का तो चांस ही नहीं था। गलती पे सीधा उसे मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर सिसिलिया को, जो स्पेशली यूएस से इटली आई है उस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने। इसकी कहानी भी बड़ी शॉकिंग है। जब ये 12 साल की थी तो एक फ्रोजन लेक के ऊपर खेलते खेलते उस लेक में डूब गई थी। इसका दिल रुक गया था और 7 मिनट तक रुका रहा। डॉक्टर्स ने इसे डेड घोषित कर दिया था, लेकिन 7 मिनट बाद अचानक से इसका दिल फिर से धड़कने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बस तभी से ये क्रिश्चियनिटी में आ गई, क्योंकि गॉड ने ही इसे बचाया, वरना ये तो मर गई थी। गॉड का दिया नया जीवन इसने गॉड को ही समर्पित कर दिया। इसे पूरा विश्वास है कि गॉड ने इसे बचाया किसी पर्पस के लिए, और शायद वो पर्पस यही है, इस कॉन्वेंट में आना। खैर, उसे लेने आया था एंजो। वो उसे दूर दराज कॉन्वेंट तक लेकर पहुंचा और अंदर जाते ही उसे मिल गई मदर सुपीरियर, जो उसके आने से काफी खुश थी। हालांकि सिसिलिया को उसकी बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि इस कॉन्वेंट में ज्यादातर लोग इटालियन बोलते हैं। सिर्फ 2-4 लोग इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि सिस्टर इजाबेल, जो सिसिलिया के आने से कुछ खास खुश नहीं लग रही। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सिसिलिया को लाया गया है सिस्टर मैरी की जगह। उसे मैरी वाला रूम ही मिला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कॉन्वेंट में होता क्या है। यहाँ पर रहती है एल्डर नन्स, जो कि मरने वाली है। इस कॉन्वेंट को बनाया गया ताकि अपने आखिरी पल वो चैन से बिता सके। तो ये जितने भी यंग सिस्टर्स हैं, इनका काम है एल्डर नन्स की सेवा करना, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। कई नन्स चल फिर नहीं सकती, कई मेंटली अनस्टेबल है, तो पूरा दिन उनका ध्यान रखना ही इनका काम है। इजाबेल सिसिलिया को पूरे कॉन्वेंट का टूर दे रही थी, तभी एक एल्डर नन उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे पापा को देखा है। इजाबेला उसे बहलाकर उसके रूम में ले गई। इससे सिसिलिया को भी लेसन मिल गया कि कैसे इनका ध्यान रखना है। इजाबेल के जाने से सिसिलिया अकेली रह गई। तभी वो देखती है कि एक एल्डर सिस्टर उसे घूर रही थी। सिसिलिया ने इग्नोर किया। फिर आखिर में इजाबेल सिसिलिया को उसके रूम तक लेकर जाती है और अचानक से एक अजीब सी बात बोल देती है कि आज रात तुम्हें वाउस लेने की जरूरत नहीं है, यानी शपथ। अब भी तुम वापस जा सकती हो, गॉड तुम्हें माफ कर देंगे। पर सिसिलिया बोलती है कि मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में चली गई। फिर सिसिलिया को मिलती है सिस्टर ग्वेन, जो कि छुपकर सिगरेट पी रही थी। गॉड को लेकर ये कोई सीरियस नहीं है, बस इसकी लाइफ खराब थी, इसलिए ये इस कॉन्वेंट में आ गई। सर पे छत मिल गई, खाना मिल गया, बस वही इसे चाहिए था। फिर रात में सेरेमनी हुई, जिसमें सिसिलिया मिली फादर सेल से। इसने सिसिलिया के पास इन्विटेशन भेजा था इस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने का। कार्डिनल फ्रैंको के रिंग चूमकर सिसिलिया ने वाउस ले लिए और उसे मिल गई रोजरी, यानी माला। सेरेमनी पूरी हुई। इसका मतलब हम जानते हैं, यानी अब सिसिलिया चाह कर भी यहाँ से जा नहीं सकती। कोशिश करेगी तो वही हाल होगा जो मैरी का हुआ। सेरेमनी के बाद सब वाइन पी रहे थे और सिसिलिया और सैल की बातें चल रही थी। सैल बताता है कि प्रीस्ट बनने से पहले उसका करियर था बायोलॉजी, और सिसिलिया उसे बताती है अपने बचपन वाली बात। इसके बाद वो उसी जगह पहुंच गई जहाँ पर सेरेमनी हुई थी, और वो देखती है कि वहाँ पर ब्लैक कपड़े पहने हुए कोई लेटा हुआ प्रे कर रहा था। पास जाकर देखा तो उसने पहना हुआ था वही रेड मास्क, और
उसकी आवाज से पता चल गया कि वो एक फीमेल है। सिसिलिया उसके लिए मदद लाने जा ही रही थी कि तभी पीछे से आ गई मदर सुपीरियर। वो सिसिलिया को दिखाती है एक होली नेल, वही नेल जिससे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। ये देखकर तो सिसिलिया भी हैरान हो गई और नेल को हाथ में पकड़ते ही पता नहीं उसे क्या हुआ, वो सीधा बेहोश हो गई। अगले दिन उसने कार्डिनल फ्रैंको से कन्फेशन की कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिस वजह से मदर सुपीरियर के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगी। वो वेट कर रही थी कि फ्रैंको कुछ बोलेगा, लेकिन वो तो अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। तभी पीछे वाली दीवार तोड़कर दो हाथ निकले जो सिसिलिया को खींचकर अंदर ले गए और वहां पर मौजूद थे वही रेड मास्क पहने लोग जो सिसिलिया के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। पर तभी वो जाग गई। बेहोश होने के बाद ये अब जागी है, वो भी अपने बेड पर। लेकिन अजीब बात यह है कि सामने उसे कोई दिखाई दे रहा था। उसने लाइट जलाई तो गायब और फिर से बंद की तो भी गायब। फिर अगले दिन से शुरू हुई उसकी न्यू लाइफ। उसे सारा काम सिखाया गया, कैसे एल्डर्स का ध्यान रखना है, कैसे बेडशीट्स धोकर सुखानी है, कैसे चिकन को काटना है। बाकी सारा काम तो उसने कर लिया पर चिकन वो नहीं काट पाई और इसी बीच एक एल्डर की डेथ भी हो गई, जिससे वो काफी सैड हो चुकी थी। जबकि बाकी सब तो नॉर्मली थे, क्योंकि ये कॉन्वेंट बना इसलिए है, सबको पता रहता है कि किसका कितना टाइम बचा है। ये सब मॉनिटर करता है डॉक्टर गैलो, जो थर्सडे से सैटरडे नहीं आता। इस बीच ये बच्चों की डिलीवरी करवाता है। इसके अलावा इजबेल भी सिसिलिया से कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही है, क्योंकि सिसिलिया ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। फिर रात में जैसे सिसिलिया सोने गई, एक कैंची लेकर कोई उसके पास आ गया। वो थी वही एल्डर सिस्टर जो उस दिन इसे घूर रही थी और कल रात भी यही इसके रूम में थी। इसका नाम है सिस्टर फ्रांसेस्का। उसने सीधा कैंची चलाकर सिसिलिया के बाल काट लिए और बोला कि हम सब तुझे प्यार करते हैं, प्यार करती है तो डराएगी क्या हर रात। सिसिलिया उसे उसके बेड तक लेकर गई और तब सिसिलिया ने देखा कि उसके तलवों पर दो बड़े बड़े क्रॉस बने हुए थे जो कि स्कार्स थे। अगली सुबह जब सिसिलिया नहा रही थी तो अचानक से उसे उल्टी हो गई। फिर उसका प्रॉपर चेकअप हुआ जिसमें कुछ नहीं निकला। यूरिन टेस्ट भी हुआ। यहाँ से अजीब चीजें चालू हो चुकी थी। वो देखती है कि बाहर चादरों के बीच वही रेड मास्क वाला पर्सन घूम रहा है। सिसिलिया की नजर उसी के ऊपर थी कि तभी अचानक एक रेवन बर्ड बड़ी तेजी से इसकी तरफ आई और ग्लास से टकराकर मर गई। इसके बाद एक मीटिंग में उसे बुलाया गया जिसमें थी मदर सुपीरियर, कार्डिनल फ्रांको, फादर सेल और डॉक्टर गैलो। वो सिसिलिया से पूछते हैं कि जो वाउस लिए थे वो याद है। सिसिलिया कहती है कि हाँ याद है। तो वो कहते हैं कि फिर तोड़े क्यों, किसी के साथ संबंध क्यों बनाया। सिसिलिया कहती है कि नहीं बनाया। तो क्या यहाँ पर आने से पहले बनाया था? नहीं बनाया था। इसकी गवाही खुद डॉक्टर दे रहा है। जब ये आई थी तो इसका चेकअप हुआ था तो डॉक्टर बता रहा है कि हाइमन तो इसका ठीक था। बताओ। मदर के हाथ में एक फाइल थी जिसपे सिसिलिया की फोटो थी। वो फाइल उसने ड्रॉअर में रख दी क्योंकि सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उन सब के चेहरे चमक उठे थे और सिसिलिया थी एकदम क्लूलेस। इतनी पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि सिसिलिया के साथ एक और चमत्कार हो गया। ये प्रेग्नेंट है, वो भी बिना संबंध बनाए। उनका कहना है कि बिना सिन के बच्चा पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये कोई होली चाइल्ड है और सिसिलिया वर्जिन मदर। सिसिलिया के मन में ये सवाल था कि पूरी दुनिया में मैं ही क्यों। तो फादर सेल कहता है कि तूने ही तो बोला था कि गॉड ने तुझे किसी पर्पस के लिए बचाया, यही है वो पर्पस। बस फिर क्या था, सिसिलिया रातों रात आम से खास बन गई। अब कोई काम नहीं करना बल्कि अब हर कोई इसकी सेवा करेगा। पूरा कॉन्वेंट उसके सामने प्रे कर रहा था सिवाय ग्वेन और इजबेल के। ग्वेन को उसकी चिंता थी और इजबेल को जलन। ऐसे 6 महीने बीत गए। सिसिलिया उल्टियां कर रही थी, लेकिन उल्टी के साथ उसका एक दांत भी बाहर आ गया जो नॉर्मल तो नहीं है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने पहुंची तो सभी उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, ग्वेन और इजबेल को छोड़कर। ग्वेन तो गॉड को मानती नहीं और इजबेल को लगता है कि वो सिसिलिया से ऊपर है। इसका प्रूफ भी हमें जल्दी मिल गया। जब सिसिलिया बाथटब में थी तो इजबेल ने उसे डुबाकर मारना चाहा और इसमें वो कामयाब भी हो जाती अगर बाकी सिस्टर्स वहां पर ना आती। इस सब के बीच एक बहुत ही मेन बात हमें पता चली। इजबेल बोल रही थी कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, उन्हें मेरे साथ दोबारा ट्राई करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सिसिलिया का चेकअप किया गया तो पता चला कि बच्चा एकदम ठीक है, लेकिन सिसिलिया बोलती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आज सुबह उल्टी के साथ मेरा दांत भी बाहर आ गया। मुझे हॉस्पिटल में जाकर एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बार जो इस कॉन्वेंट के अंदर आ गया वो दोबारा बाहर नहीं जा सकता। फादर सेल ने साफ मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर्स इस चमत्कार को समझ नहीं पाएंगे और अगर हॉस्पिटल गई तो ये बात हर जगह फैल जाएगी, इसलिए नहीं जाना। बस ये रीजन सुनकर सिसिलिया भी मान गई। पर एक और बात इस कॉन्वेंट की खास है कि गलती की सजा यहाँ पे भारी मिलती है और इजबेल ने तो कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी। आने वाले सेवियर को मारना चाहा तो अब उसका क्या होगा वो हम जानते हैं। सिसिलिया नहीं जानती, लेकिन जल्दी वो भी जान गई जब उसने देखा कि ऊपर वही रेड मास्क पहने लोग खड़े थे और उन्होंने इजबेल को ऊपर से नीचे फेंक दिया। गिरते ही वो मर गई, लेकिन उसके पैर बता रहे हैं कि उसे पहले से टॉर्चर किया जा रहा था और कुछ उसका फेस बता रहा है। इजबेल के फ्यूनरल पर ग्वेन सिसिलिया को बोल रही थी कि अपनी
आंखें खोल, ये जगह ठीक नहीं है। और उसकी बातें सुन ली फादर सेल ने, लेकिन ग्वेन अब रुकने नहीं वाली। वो खुले में उन सब का विरोध करने लगी तो उसे भी उठाकर ले गए। रात में सिसिलिया अपने रूम में थी तो अचानक सामने लगी मदर मैरी की फोटो की चेन टूट गई। तो उसने देखा कि फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था। बाइबल का वर्स था जो लिखा था सिस्टर मैरी ने। वो पढ़कर सिसिलिया को अंदेशा हुआ कि इस कॉन्वेंट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे लिखा था कि सेटन खुद एंजल ऑफ लाइट बन जाता है, यानी इसके पेट में जो बच्चा है वो ब्लेसिंग के बजाय कर्स भी हो सकता है। उसके मन में सवाल उठे जिनके जवाब उसे खुद ढूंढने थे। वो पहुंची ग्वेन के पास, लेकिन वो तो रूम में थी नहीं। फिर वो अकेली उस मीटिंग वाले रूम में गई वो फाइल देखने जो मदर सुपीरियर के हाथ में थी, और फाइल देखकर उसके होश उड़ गए। फाइल के अंदर उसका पूरा इतिहास था, बचपन में जो हादसा हुआ था वो भी, यानी काफी पहले से इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी और एकदम सोच समझ कर ही इसे बुलाया गया। इसीलिए इजाबेल जलती थी। जलन में उससे गलती हो गई जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। लेकिन ग्वेन से भी तो गलती हुई थी, हाँ तो वो भी कीमत चुका रही है। सिसिलिया ने देखा कि एक रूम के अंदर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसी रेड मास्क वाले पर्सन ने उसकी जीभ काट दी क्योंकि ये ज्यादा बोल गई थी। इजाबेल का फेस नोचा गया था क्योंकि वो खुद को सिसिलिया से ज्यादा सुंदर समझती थी। ऐसे मैरी का पैर तोड़ा गया था क्योंकि वो भागी थी। लेकिन एक चीज कॉमन है कि पनिशमेंट के बाद उन्हें मार दिया गया। इसका मतलब ग्वेन भी मरेगी। ये सब होता देख सिसिलिया के आंसू निकल रहे थे। तभी पीछे से आ गई सिस्टर फ्रांसेस्का। उसने सिसिलिया के बालों की एक डॉल बना रखी थी। सिसिलिया उसे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। तो जवाब में वो कहती है कि तुम कभी भी नहीं निकल पाओगी, पर निकलना तो इसे है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह सिसिलिया अपने रूम में चिल्ला रही थी। सबने जाकर देखा तो उसके बेड पर खून ही खून था। इन्हें लगा कि शायद मिसकैरेज हो गया। कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आज सैटरडे है, डॉक्टर गैलो है ही नहीं। एक ही रास्ता बचा हॉस्पिटल ले जाने का। तो फादर सेल और एंजो उसे कार में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और कुछ इस तरह वो पहली सिस्टर बनी जो सही सलामत कॉन्वेंट का गेट पार कर पाई। उसके जाने के बाद मदर सुपीरियर उसके खून को भी चूम रही थी। तब वो देखती है कि बेड के नीचे कुछ पड़ा था। वो था मरा हुआ चिकन। ये सारा खून उसी का है। सिसिलिया ने इनका पागल बना दिया। अब वो मौके की तलाश में है कि कब कार रुके और कब वो भागे। लेकिन मदर ने फादर के पास फोन करके उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चलती कार से कूदकर भाग गई। लेकिन कहां तक भागती, आखिर में पकड़ी गई। वापस लाकर उसे साफ किया गया। फिर इसके बाद फादर ने उसे बताया कि आखिर चल क्या रहा है। जो होली नेल है वो जीसस के सैक्रिफाइस का प्रूफ तो है ही, लेकिन साथ ही उस पे जीसस का खून भी है, टिश्यूज भी हैं, यानी डीएनए है। और जैसे कि इसने बताया था, प्रीस्ट बनने से पहले इसका करियर बायोलॉजी था। तो आगे इसने क्या किया वो आप समझ ही गए होंगे। वो सिसिलिया को अपनी लैब में लेकर गया जहाँ पर कई सारे डीफॉर्म फीटस रखे हुए थे। उस डीएनए का यूज करके ये अपना सेवियर पैदा करना चाहते हैं, जीसस का रूप। 20 सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आज तक सफलता नहीं मिल पाई, पर इस बार मिल गई। ये गॉड प्ले करके गॉड का काम कर रहा है। तभी इजाबेल ने बोला था कि मेरे साथ दोबारा ट्राई करो, यानी उसके ऊपर किया एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा था। और जहां तक मुझे लगता है एक फीमेल पर ये एक ही बार ट्राई करते होंगे। ये कोई मिरेकल नहीं हो रहा बल्कि सब कुछ प्लान्ड है। सेरेमनी की रात फादर ने सिसिलिया की वाइन में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। उसी बेहोशी की हालत में इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। यानी वो सेरेमनी की रात वाउस लेने की वजह से खास नहीं थी, बल्कि इस वजह से खास थी कि सिसिलिया को इम्प्रेग्नेट किया गया था। और सवाल यह है कि सिसिलिया ने भी तो गलती की भागने की कोशिश करके, तो क्या इसे भी पनिशमेंट मिलेगी? और इसके पेट में तो होली चाइल्ड है ना, इसे तो पनिशमेंट नहीं दे सकते। दे सकते हैं, बल्कि दे रहे हैं, हल्के वाली। क्रॉस को तपाकर उसके तलवों पे छाप दिया जैसे इसने देखे थे सिस्टर फ्रांसेस्का के तलवों पर। यानी उसने भी सेम गलती की थी, पेट में बच्चा होते हुए भागने की कोशिश की थी। इससे एक बहुत ही बड़ा भांडा फूट चुका है। जो एल्डर नन्स यहाँ पर रहती हैं, जिनकी सेवा की जाती है, वो यहाँ पर चैन से मरने के लिए नहीं आती बल्कि जवानी में लाई जाती हैं, जैसे सिसिलिया को लाया गया। फिर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, जो कि आज तक तो सफल नहीं रहा, लेकिन फिर उन्हें छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अगर बाहर गई तो इनकी सारी पोल खोल देगी। इसलिए उन्हें हमेशा के लिए यहीं पर कैद करके रखा जाता है जब तक वो मर नहीं जाती। ये एक जेल है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। जवानी में जो ट्राई करता है वो मारा जाता है, और जब एज हो जाती है तो ट्राई करने का मतलब ही नहीं बनता। धीरे धीरे सब अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, ये नेटवर्क और भी बड़ा है। पर्दे के पीछे क्या क्या होता है वो भी बता देता हूँ। किसी भी लड़की को ये उसके बचपन में ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्हें वर्जिन लड़की चाहिए होती है। तो किसी को सिलेक्ट करने के बाद ये मेक श्योर करते हैं कि वो वर्जिन रहे, जैसे कि सिसिलिया के केस में हुआ। इसकी फाइल से पता चलता है जब ये डूब कर बची थी तब इसने चर्च जाना शुरू कर दिया था। बस वहीं से नेटवर्क जुड़ गया और इसके ऊपर नजर रखी जाने लगी। फिर जब ये सही एज में आ गई तो इसे बुला लिया गया। ऐसा ही होता है बाकियों के साथ। आपको याद होगा जब ये आई थी तब एक एल्डर नन ने इजाबेल से पूछा था कि क्या तुमने मेरे पापा को देखा है? ये प्रूफ है। मोस्टली लड़कियां सदमे से ही पागल हो जाती हैं
हैं और कई वेट करते करते 20 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे। तब इन्होंने मीडियम एज वाली नन्स को बुलाया था, लेकिन कुछ सफल नहीं रहा। तो फिर ये सब्र वाला प्लान स्टार्ट किया, जिसमें पहले से नजर रखी जाएगी, फिर सही टाइम आने पर जवान लड़की को बुलाया जाएगा। एज ग्रुप ये कम वाला सिलेक्ट करने लगे, शायद उसी वजह से इन्हें सफलता मिली है। बल्कि सिसिलिया तो इनकी सबसे खास सिलेक्शन है, क्योंकि उसके ऊपर गॉड की कृपा है। गॉड ने इसे एक खास पर्पस के लिए बचाया, जो इनके मुताबिक क्या है वो आप जान ही गए हो। लेकिन तय तो सिसिलिया ही करेगी कि गॉड ने क्या पर्पस दिया, इनके प्लान को सफल करने का या खत्म करने का। ऐसी 9 महीने बीत गए, अब कभी भी जन्म हो सकता है। लेकिन सिसिलिया की बॉडी उसका साथ छोड़ रही है, दांतों के साथ अब नाखून भी उखड़ रहे हैं, बॉडी सड़ रही है, यानी अंदर कुछ तो खराब है। सिसिलिया कहती है कि ये गॉड का काम नहीं हो सकता, तो बदले में फ्रांको बोलता है कि अगर ये गॉड का काम नहीं है तो गॉड हमें रोकता क्यों नहीं। पर्पस पता चल गया। जब मदर सुपीरियर सिसिलिया के पास थी तब मौका देखकर सिसिलिया ने एक बड़ा सा क्रॉस उठाया और उससे मार मार कर मदर की आंख, नाक, जबड़ा सब तोड़कर उसे खत्म कर दिया। इसी बीच उसका वाटर ब्रेक हो गया। फिर भी गॉड का काम तो उसे करना ही था, इसलिए अगला शिकार उसने किया फ्रांको का। उसे की दी हुई रोजरी से उसका गला घोटकर उसे मार डाला। ले रोक दिया गॉड ने। बदकिस्मती से ये सब डॉक्टर ने भी देख लिया, इसलिए वो तो सीधा वहां से भाग गया, वरना वो भी मरता। फिर वो होली नेल उठाकर सिसिलिया पहुंची लैब में। हर तरफ इथेनॉल छिड़क कर वो आग लगाने वाली थी कि तभी फादर आ गया। उसने सिसिलिया को रोकना चाहा, पर सिसिलिया ने उसे अंदर लॉक करके बाहर से ही आग लगा दी। फादर जलने लगा। सिसिलिया को लगा कि काम पूरा हो गया, पर तभी दरवाजा तोड़कर वो बाहर निकल आया। उससे बचते हुए सिसिलिया पहुंच गई नीचे कैटाकॉम्स में, और वहां पर उसे मिली ग्वेन की लाश। पास में ही एक होल भी था, जिसके थ्रू वो बाहर पहुंची गई थी कि तभी फादर ने उसे वापस अंदर खींच लिया। ऐसा ही सेम हुआ था मैरी के साथ। फादर ऐसा दिख रहा था जैसे राम से मूवी से आया है। उसे और वेट नहीं करना था, इसलिए वो सिसिलिया के पेट को चीरने लगा। तभी सिसिलिया ने वो होली नेल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे मार डाला। फिर वो सही सलामत बाहर निकल आई, लेकिन एक मेन काम अब भी बाकी था। उसने पूरा जोर लगाकर बच्चे को जन्म दिया, फिर अपने ही दांतों से अम्बिलिकल कॉर्ड काटी, और बच्चे को देखकर वो दहशत में थी। वो आवाजें भी अजीब निकाल रहा था, जिससे समझ आता है कि इसने एंटी क्राइस्ट को जन्म दिया। सिसिलिया एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाई, जिससे उसने बच्चे को क्रश कर डाला, और बच्चे के साथ ये मूवी भी खत्म हो गई। ये जो आखिर का पूरा सीन था, बाहर निकल कर जन्म देना, फिर कॉर्ड काटना, बच्चे को मारना, ये पूरा वन टेक शॉट था, यानी एक ही टेक में सब कुछ हुआ, जो काफी इंप्रेसिव भी है, क्योंकि जब वो जन्म दे रही थी तो उसकी चीखें किसी को भी हिला दे। बाकी बात करें मूवी की, तो ऐसा कोई खास सरप्राइज फैक्टर इसमें नहीं था। इंट्रो दिखाकर सब कुछ पहले से रिवील कर दिया गया था कि वो कोई अच्छी जगह नहीं है, तो हम पहले से सब कुछ जानते थे कि सिसिलिया के साथ भी कुछ बुरा होगा, बस वो एक्सपेरिमेंट वाली बात नहीं थी। इसके आखिरी 10-15 मिनट काफी इंटेंस थे, उनमें सिडनी स्वीनी पूरा बेस्ट दिया, वरना पूरी मूवी काफी हद तक सिंपल ही थी। ये नॉनस्प्लॉयटेशन प्रॉपर सब जॉनरा है जो 70s में अपनी पीक पर था यूरोप में। अब इसका फिर से रिवाइवल हो रहा है। द फर्स्ट ओमेन भी आई है, जिसका प्रेमिस ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों मूवीज को ट्विन फिल्म्स बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर रिलीज हुई हैं और इटली में ही बेस्ड हैं, बल्कि इशू भी इनमें सेम है। अगर उसका भी ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। इसमें 70s की यूरोपियन हॉरर मूवीज की फील साफ दिखाई देती है, और उस टाइम यूरोपियन हॉरर कौन बना रहा था? डारियो अर्जेंटो, लुचियो फुल्ची, रोमन पोलांस्की, मारियो बावा, ऐसे बड़े बड़े नाम। इस तरह की मूवीज इस साल कई आएंगी, डेविल और सेटन से रिलेटेड। अभी लेट नाइट विद द डेविल भी आने वाली है 1-2 दिन में, उसे देखकर भी जनता इंप्रेस हो रही है। इसी के साथ रिलीज हुई थी थिएटर्स में। खैर, अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $9 मिलियन के बजट में इसने कमाए $21 मिलियन। ये मूवी बनना स्टार्ट हुई थी 2014 में। तब सिडनी ने इसके लिए ऑडिशन दिया था, और वो बस 17 साल की थी, पर ये मूवी तब नहीं बन पाई, एक भूली बिसरी याद बन चुकी थी। पर सालों बाद सिडनी का अच्छा खासा नाम हो गया यूफोरिया से, तो सिडनी ने इसके राइट्स खरीद लिए। फिर अप्रोच किया अपने खास डायरेक्टर मोहन को। मोहन के साथ सिडनी द वर्स में भी काम कर चुकी है, और एवरीथिंग सक्स में भी। इस मूवी को बनाने के लिए सिडनी खुद प्रोड्यूसर बन गई। स्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे पहले नन्स के बजाय हाई स्कूल गर्ल्स होने वाली थी, उसे चेंज किया गया। फिर मूवी बनाकर सिडनी ने बेच दी नियॉन को। नियॉन ने इसे रिलीज किया, तब ये इतनी जल्दी स्ट्रीमिंग पे आ गई। मोहन ने बताया है कि कई सारे सीन्स इंस्पायर्ड हैं उनके बचपन से, जब वो चर्च में जाते थे, और इस मूवी को थोड़ा बैकलैश भी मिल रहा है ऑब्वियस रीजंस की वजह से। मूवी शूट हुई है रोम में। आखिर में जो सिंगल टेक सीन था उसे 2 बार शूट किया गया था, पर जो पहला टेक था उसे ही फिल्म के अंदर डाला गया। जो सेरेमनी वाला सीन था उसमें सिडनी की दोनों ग्रैंडमा भी थी, मदर सुपीरियर के साथ। सिडनी और सिमोना टेबेस्को यानी सिस्टर मैरी दोनों द व्हाइट लोटस में भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन अलग अलग सीजन्स में। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि मूवी कैसी
लगी। फिर जब द फर्स्ट ओमेन आएगी तब कंपेयर करेंगे दोनों को। बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी अपना पर्पस पूरा कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।